नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आपका इंग्लिश का पेपर था जो कि आपका पेपर कोड है 316 BZ। आप सभी लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे, देन आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका सबसे जो पहला सेक्शन है सेक्शन ए रीडिंग। यहाँ पर आपको दिया गया था पैसेज के बेस पर यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना था। तो काफ़ी आसान था, आप लोगों ने कर लिया होगा। मैंने बताया था अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं भी आ रहा है तो भी आपको करना है, बना बना के लिख कर आना होता है, लेकिन आपको कभी भी छोड़कर नहीं आना होता है। ठीक है, तो ये जो मेन वर्ड थे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर जो बच्चा चाहे इसका आंसर कमेंट कर सकता है तीनों के, जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है जहाँ पर आप लोगों से राइटिंग करवाई जाती है, मतलब कि आप लोगों से एक आर्टिकल लिखवाया जाएगा और एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा। बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखा है। ठीक है, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस चीज़ पर मतलब कि यहाँ पर आर्टिकल को लिखा है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह मतलब कि एप्लीकेशन लिखना होता है, जो भी आपको जहाँ पूछा गया वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ग्रामर होती है। ग्रामर अगर आपने पूरी सही कर ली तो 100% कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स आपके इंग्लिश में आते हैं। तो पहला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हज़ार्ड का यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो हज़ार्ड का मतलब होता है डेंजर, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद पेयर ऑफ एंटोनिम्स बताना है। तो पेयर ऑफ एंटोनिम्स यहाँ पर एसेंट और डिसेंट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है टू हिट बिलो द बेल्ट मीन्स। तो इसका जो मीन्स होता है आपका टू स्ट्राइक अनफेयरली, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर इज, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोक्रेसी। क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेसी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑटोक्रेसी हो जाएगा, इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पर आपका कौन सा सेंटेंस जो है आपका करेक्ट है। तो नो बडी शुड लव फॉर हिम, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन 4 वाला तो नहीं होगा। नो इज नोन टू मी, तो यह आपका यहाँ पर ही इज नोन टू मी, तो आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना था, मतलब कि आपको ग्रामर काफ़ी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर ला पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका है ही सैड टू मी डिड यू अब्यूज़ माई ब्रदर स्टरडे, तो इसका आपको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड, क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड लिखेंगे। ही आस्क्ड मी, क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट अब्यूज हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द कैप्टन सेड टू देम ब्रेव यू हैव वेल डन वेल, तो इसको आपको यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे द कैप्टन, क्या लिखेंगे? द कैप्टन अप्लाउडेड, क्या लिखेंगे? अप्लाउडेड। ठीक है, अप्लाउडेड यहाँ पर लगता है, जहाँ पर ब्रेवो आता है वहाँ पर अप्लाउडेड का प्रयोग किया जाता है। अप्लाउडेड देम, ठीक है, देम के बाद आप लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे? दैट इसके बाद लिखेंगे दैट दे हैड डन वेल। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट स्पीच ये बन जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको कंबाइन सेंटेंस करना था। पहला आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको लिखेंगे टैगोर, क्या लिखेंगे? टैगोर के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पर फेमस लिखना होगा। फेमस के बाद आप लिखेंगे बंगाली, क्या लिखेंगे? बंगाली लिखेंगे। बंगाली के बाद आप लिखेंगे पोइट के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे इज द लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ऑथर, क्या लिखेंगे? ऑथर ऑफ द गीतांजलि। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। इसके बाद आपको इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी टू प्लेटफॉर्म,
इसको आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे द ड्यूटी, क्या लिखेंगे, द ड्यूटी विच, क्या लिखेंगे, द ड्यूटी विच द सर्वेंट, क्या लिखेंगे, द सर्वेंट हैड टू परफॉर्म वाज डिफ़िकल्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था। इसके बाद आपको इसको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस से आप समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो इसका आप पैसिव बनाएंगे माई पॉकेट, क्या लिखेंगे, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, क्या लिखेंगे, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। ठीक है। इसके बाद आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप लिखेंगे अवॉइड, क्या लिखेंगे, अवॉइड कमिटिंग मिस्टेक्स, क्या लिखेंगे, कमिटिंग मिस्टेक्स। ठीक है, कमिटिंग हो जाएगा, कमिटिंग मिस्टेक्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंटेंस को सही करना था। ठीक है, सेंटेंस को यहाँ पर आपको सही करना था। तो आपका जहाँ पर सीनरीज लिखा है, यहाँ पर आपका केवल और केवल आपका सीनरी ही रहेगा। क्या रहेगा, सीनरी ही रहेगा। इसके बाद विकास रोड मी फॉर कोलकाता, तो यहाँ पर लिखेंगे रोड के बाद आप लिखेंगे टू, विकास रोड टू मी फ्रॉम कोलकाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपको इन्हीं शब्दों के अर्थ लिखने थे अलग अलग, तो आपने कर लिया होगा। इसके बाद आपको स्टोरी ट्रांसलेशन करना था। अगर आपको स्टोरी अपनी चेक करनी है तो आप हमें अपना जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर मैसेज करेंगे और सर बोलेंगे सर हमको स्टोरी की ट्रांसलेशन चाहिए, हम आपको भेज देंगे। इसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने जो लॉन्ग आंसर है कितने पेज में लिखा। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आपने ऐसे जो अपना जो आर्टिकल है वो कितने पेज में लिखा, वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।